Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bio Addicted. Myself Ravi, I'm MBBS second prof student at Government Medical College नाहन। जैसा कि आप सभी को पता ही है, नीट 2023 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और अब आप सभी के पास अपनी ऑल इंडिया रैंक होगी और अब आपको क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी कि किस रैंक तक जो है कॉलेजेस अलॉट हुई है लास्ट ईयर। तो इस वीडियो में हम बेसिकली हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंट कॉलेजेस का डिस्कशन करेंगे कि किस ऑल इंडिया रैंक तक कौन सी कॉलेज अलॉट हुई थी। वैसे मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर अगर अभी देखें तो बहुत हाई कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश में और जनरल कैटेगरी में अराउंड 530 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर। एससी कैटेगरी में बात करें तो 503 के आसपास 500 प्लस ही जाती हुई दिखाई दे रही है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 483 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर। हालांकि इसका एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तब किया जा सकता है जब हिमाचल की मेरिट आ जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कितने स्टूडेंट्स उन ऑल इंडिया रैंक्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि हिमाचल प्रदेश की क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर हाई कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि जब हिमाचल प्रदेश की मेरिट लिस्ट आएगी तब कट ऑफ जो है वो रेंज में आ जाएगी और मेरे को लगता है कि कट ऑफ डाउन आएगी हिमाचल प्रदेश में, इतनी हाई नहीं जाने वाली है, ऐसा एक आइडिया है। बाकी हम ऑल इंडिया रैंक को डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईजीएमसी शिमला की। आईजीएमसी शिमला के लिए अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 24,085 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 22,938 पर अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी में 57,374 पर अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी में 75,845 पर अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 54,463 पर अलॉटमेंट हुई थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 20,884 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में 40,150 तक अलॉटमेंट हुई थी। तो इन ऑल इंडिया रैंक्स पर जो है अलॉटमेंट हुई थी, आईजीएमसी की लास्ट अलॉटमेंट थी इन ऑल इंडिया रैंक्स पर। तो इस साल आप अपनी ऑल इंडिया रैंक इसके साथ मैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा जनरल कैटेगरी में 36,282 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में 37,564 पर, एससी कैटेगरी में 73,775 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। एसटी कैटेगरी में 92,138 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64,581 पर अलॉटमेंट हुई थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 53,253 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में 67,826 रैंक पर अलॉटमेंट हुई थी। तो ये अलॉटमेंट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा की और ये रही थी ऑल इंडिया रैंक्स उसके लिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बारे में। जनरल कैटेगरी में बात करें तो 43,338 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 44,321 तक अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी में 77,846 तक अलॉटमेंट हुई थी। एसटी कैटेगरी में 98,059 तक अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 81,223 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 58,469 एंड बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में 71,263 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। तो इन ऑल इंडिया रैंक्स पर अलॉटमेंट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 69,469 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 65,481 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी में 99,550 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एसटी कैटेगरी में 1,15,969 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 95,657 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 67,610 मार्क्स तक अलॉटमेंट हुई थी, ऑल इंडिया रैंक। बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में 81,280 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। तो इन ऑल इंडिया रैंक्स पर अलॉटमेंट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के बारे में। हमीरपुर कॉलेज के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 64,294 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 63,958 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी में 98,712 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एसटी कैटेगरी में 1,17,359 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,03,015 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 66,905 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी।
और बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में 79,830 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। तो इन डिफरेंट ऑल इंडिया रैंक्स पर अलॉटमेंट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा की जो कट ऑफ होती है हिमाचल प्रदेश में, वो क्लोजिंग कट ऑफ होती है हिमाचल प्रदेश की। तो क्लोजिंग रैंक्स की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में 77,120 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 74,149 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एससी कैटेगरी में 1,05,945 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। एसटी कैटेगरी में 1,26,177 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,13,428 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 73,935 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। बैकवर्ड एरिया में 99,729 रैंक तक अलॉटमेंट हुई थी। तो ये क्लोजिंग रैंक्स रही थी हिमाचल प्रदेश की लास्ट टाइम। और इन क्लोजिंग रैंक्स पर जो मार्क्स थे वो भी आप सभी को पता लग ही गए होंगे। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, अगर मैं लास्ट ईयर बात करूं, अब हम थोड़ी सी मार्क्स की बात कर लेते हैं जितना मेरे को आइडिया हुआ है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं 2022 की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 2022 में जो है इतने मार्क्स पर इतने रैंक पर जो मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में वो थे 509 के आसपास, 509 508 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी में 513 मार्क्स थे। एससी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर जो मार्क्स थे 473 थे। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 451 मार्क्स के आसपास थे यहाँ पे। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 464 मार्क्स तक थे। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में यहाँ पर जो मार्क्स थे वो 513 मार्क्स थे। और यहाँ पर बैकवर्ड एरिया में जो मार्क्स थे 480 मार्क्स थे। तो इस साल जो मैंने अभी तक जो पता चला है, जो रैंक्स मिली है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ 2023 पर इन रैंक्स पर जो मार्क्स बन रहे हैं, इन रैंक्स पर जो 2023 पर मार्क्स बन रहे हैं, 2023 में इन रैंक्स पर अभी इस रैंक पर जो ऑल एंड अराउंड मार्क्स मैं कह सकता हूं 530 प्लस ही जा रहे हैं। 530 प्लस इस रैंक पर ये मार्क्स है, 530 प्लस मार्क्स है इस साल। इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने फिर से कहा है एचपी की मेरिट लिस्ट जब आएगी तब एग्जैक्टली पता चलेगा कितनी कट ऑफ बढ़ रही है। बट अभी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ये कट ऑफ यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ओबीसी कैटेगरी में भी वही हम कह सकते हैं 530 प्लस के अराउंड जाती हुई दिखाई दे रही है। एससी कैटेगरी में ये जो रैंक है इस साल, ये वाली जो रैंक है वो अराउंड हम बात करें तो 500 प्लस मार्क्स पर बन रही है। ये रैंक 500 प्लस मार्क्स पर ये रैंक बन रही है इस साल। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो ये वाली जो रैंक है वो 483 रैंक मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, यानी कि 480 प्लस मार्क्स तक जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है, 480 प्लस मार्क्स तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी वही बात करें, अगर इसकी बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करें तो ये वाला जो स्कोर है ये 400 कुछ 93 के आसपास जाता हुआ दिखा रहा है। 493 या 95 के प्लस 95 तक जाता हुआ दिखा रहा है। 495 के आसपास जाता हुआ दिखा रहा है, 490 प्लस तक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अगर बात करें 73,000 रैंक, तो ये इस साल काफी हाई जा रही है। ये रैंक यहाँ पर है तो ये रैंक काफी हाई जा रही है। इनका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास अभी नहीं है। ऑल एंड अराउंड इनका मेरे को श्योर डाटा है कि इनकी जो कट ऑफ है इस रेंज तक जाती हुई दिखाई दे रही है, मार्क्स इस रेंज तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी ऑल इंडिया रैंक के अलावा जो हिमाचल प्रदेश की मेरिट रैंक आएगी उसमें ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि किस हिसाब से रैंक वेरी की है हिमाचल प्रदेश में। अभी के हिसाब से इस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो होपफुली मेरे को लगता है कि जब हिमाचल प्रदेश की मेरिट लिस्ट आएगी तो कट ऑफ डाउन आ सकती है। और यही था आज की इस वीडियो में, इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्कोर और ऑल इंडिया रैंक आप कमेंट कर दीजिएगा। हम मार्क्स वाइज भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे और उसमें हम दोबारा से आप सभी के साथ बात करेंगे इस बारे में। और तब तक आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।